हनुमान जी ने महासागर पार किया, सीता मैया को ढूंढा, लंका जलाया, संजीवनी बूटी लाए और श्री राम जी की निस्वार्थ भाव से सेवा की। फिर भी तुलसीदास जी कहते हैं कि इन सब कहानियों के बावजूद हनुमान जी के महानता का वर्णन पूरी तरह से नहीं किया जा सकता। पर क्यों? क्योंकि ये चमत्कारी किस्से ही उनके सबसे बड़े अचीवमेंट्स नहीं है। एक्चुअल अचीवमेंट तो है उनका प्यार, उनका डिवोशन, उनके हर छोटे बड़े एक्शन में छिपा वो प्यार और डिवोशन। और साहिबा, प्यार में सौदा नहीं, बिकॉज प्यार का कोई नाप तोल ही नहीं। यू कैन नॉट मेजर लव। तभी जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कवि कोविद कही सके कहाँ थे। माने जहाँ यम जो कि न्याय और मृत्यु, जस्टिस और डेथ के देव हैं, कुबेर जो कि धन के देव हैं, दिगपाल जो कि 10 दिशाओं के रखवाले हैं, ये सब भी आपका जब पूरी तरह से गुणगान नहीं कर सके, तब यहाँ पृथ्वी में महान कवि और विद्वान भला कैसे कर सकते हैं? कोई हनुमान जी की महानता का वर्णन पूरी तरह से नहीं कर सकता। आज की दुनिया में हर चीज को तोला जा सकता है, लाइक पैसा, पावर, फॉलोअर्स, अचीवमेंट्स, फेम, पॉपुलैरिटी, बट कुछ चीजों की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि उसका तोल मोल नहीं हो सकता। अब बताओ ना, सेल्फलेस प्यार, ना हिला पाने वाला विश्वास, सच्ची विनम्रता, ये सब को कैसे तोला जा सकता है? इनका भाव कैसे लगाया जाए? तभी तो कुछ चीजें बस महसूस की जा सकती है, क्योंकि वो अनमोल होती है। पर ये तुलसीदास जी कंटिन्यूअसली सेम बात को ही इतने रिपीटेटिवली क्यों बोले जा रहे हैं? लास्ट 3 चौपाई से एक ही बात, ताकि ये हमें बार बार समझ आ सके कि हनुमान जी की रियल महानता उसमें नहीं थी जो उन्होंने किया, बल्कि उसमें थी जो वो खुद थे, यानी जैसे उन्होंने जिया। अब मान लो सामने खुला आसमान है, अब जितनी भी तेज गाड़ी भगा लो, जितने भी आगे निकल लो, आसमान तो मिलने से रही, बस और फैली हुई मिलेगी। तुलसीदास जी की सोच हनुमान जी के बारे में भी कुछ वैसी ही है। जितना आप जानोगे उन्हें, उतना ही महसूस होगा कि ये तो बहुत कम है, आगे और है जानने को भी। कुछ मिस ना हो जाए आपसे, इसलिए पेज को फॉलो कर दें। जय श्री राम।